प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। नेशनल हाईवे पर दवाओं से भरा ट्रक पलटा, 1 घंटे तक जाम। प्रतापनगर थाना का है मामला। उदयपुर में टीएडी विभाग के खिलाफ यूनुस चौकीदार का आंदोलन हुआ तेज। भीख मांगो कार्यक्रम से भ्रष्टाचार पर किया सीधा प्रहार। रानी रोड छोड़ से मार्ग पूरी तरह हुआ बंद, सड़क निर्माण कार्य के चलते हो रही है परेशानी। बांसवाड़ा में बारिश से हाल हुए बेहाल, लगातार बारिश के चलते स्कूल हुए जलमग्न। छात्रों और शिक्षकों को करना पड़ रहा है समस्या का सामना। उदयपुर में शहर वासियों को इन दिनों रानी रोड छोड़ से बड़ी गांव जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रानी रोड वाला मुख्य मार्ग फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे बड़ी की ओर आने जाने वाले लोगों को अब शिल्पग्राम मार्ग होते हुए छोटा हवाला से होकर गुजरना पड़ रहा है। इस बदलाव से रोजमर्रा के यात्रियों को करीब 1.5 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार इस मार्ग पर नई सड़क बनाने का कार्य चल रहा है। ठेकेदार द्वारा पूरा मार्ग बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आधी सड़क खोदकर काम किया जाता तो आवाजाही बाधित नहीं होती, लेकिन फिलहाल ये रास्ता पूरी तरह बंद है। बताया जा रहा है कि शिल्पग्राम मार्ग को मुख्य रोड से जोड़ा जा रहा है ताकि भविष्य में इसे एक चौराहे के रूप में विकसित किया जा सके। फिलहाल रानी रोड होते हुए आमंत्रा के पास से छोटा हवाला होकर ही बड़ी गांव पहुंचा जा सकता है। वहीं बड़ी से आने वाले लोग प्रताप गौरव केंद्र वाले वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर के देबारी नेशनल हाईवे पर गुरुवार को बड़ा हादसा टल गया जब चित्तौड़गढ़ की ओर जा रहा दवाओं से भरा ट्रक अचानक हनुमान मंदिर के सामने अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक को मामूली चोटें आई, जबकि ट्रक में भरे दवाओं के दर्जनों खोखे सड़क पर बिखर गए। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और करीब 1 घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक जैसे ही मंदिर के पास स्थित ढलान पर पहुंचा, वो नियंत्रण खो बैठा और सड़क के बीचों बीच पलट गया। गनीमत रही कि उस समय ट्रक के पीछे कोई वाहन नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत क्रेन मंगवाकर पलटे हुए ट्रक को हटवाया। इसके बाद ही जाम खुल सका और यातायात सामान्य हुआ। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से बयान लिए और ट्रक चालक से भी पूछताछ की। दवाओं से भरे ट्रक के पलटने की खबर सुनते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए। कई लोग दवाओं के बिखरे खोखों को उठाते भी देखे गए, जिन्हें पुलिस ने हटाया। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। साथ ही ट्रक में लदी दवाओं की सूची संबंधित एजेंसियों को भेजी जा रही है ताकि नुकसान का आकलन किया जा सके। Sir Pradhampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग में हुए कथित भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ यूनुस चौकीदार का अनिश्चितकालीन धरना लगातार तेज होता जा रहा है। 19 जून से टीएडी कार्यालय के बाहर बैठे यूनुस ने गुरुवार को अपने आंदोलन को नया मोड़ देते हुए भीख मांगो कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। यूनुस चौकीदार का आरोप है कि विभाग में कमीशन खोरी चरम पर है, जहां आदिवासी बच्चों के पोषण, शिक्षा और विकास के लिए आए सरकारी फंड को अधिकारी कमीशन खोरी के जरिए आपस में बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीएडी विभाग में कुछ अधिकारी इतने लालची हैं कि भूख सिर्फ पैसे की है, सेवा की नहीं।
ऐसे में अब हमें भी उनके लिए भीख मांगनी पड़ेगी। उनका कहना है कि इस कार्यक्रम से जो भी पैसा एकत्र होगा उसे वे सीधे मुख्यमंत्री और जनजाति मंत्री के खाते में भेजेंगे। ये पैसा वे प्रतीकात्मक रूप से उन भ्रष्ट अधिकारियों के नाम समर्पित करेंगे ताकि सरकार को आईना दिखाया जा सके कि अब जनता को भी भ्रष्टाचार के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा है। यूनुस ने विभाग में कार्यरत कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाया कि आदिवासी बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में कीड़े मिले, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ घोटाला नहीं बल्कि आदिवासियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। 19 जून से मैं लगातार यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ हूँ टीएडी मुख्यालय पर। जो घोटाले मैंने पिछले 2.5-3 साल में उजागर किए उनकी जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ कार्रवाई होनी है, लेकिन दोषी अधिकारियों को बचाने के लिए उच्च अधिकारियों और मंत्री द्वारा जांच को रिपोर्ट को सबमिट नहीं करवाया जा रहा है, कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस कार्रवाई की मांग को लेकर मैं यहाँ धरने पर बैठा हुआ हूँ। लगातार 19 जून से मैं यहाँ बैठा हूँ और विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। आज से मैं एक भीख मांगो अभियान शुरू कर रहा हूँ। शाम 4 बजे से अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें यहाँ जो लोग आते जाते हैं, आदिवासी समुदाय के जो लोग विभाग में आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि इस भिक्षा पात्र में भीख डालें, ताकि ये जो भ्रष्ट अधिकारी जो बच्चों के खाने में भी कमीशन खाते हैं और बच्चों को उस कमीशन के चक्कर में कीड़ेदार खाना खाना पड़ता है, उनकी जो पैसों की भूख है उस भूख को मिटाने के लिए हम ये भीख माननीय मुख्यमंत्री जी और विभाग के मंत्री बाबूलाल खराड़ जी के खाते में भेजेंगे सीधे, और उनसे निवेदन करेंगे, माननीय ये आदिवासी समुदाय के द्वारा आपको भीख भेजी जा रही है, ये भीख इन भ्रष्ट अधिकारियों तक आप पहुंचाएं और कम से कम इन आदिवासियों के लिए कोई न्याय की व्यवस्था करें। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और शिकायत निवारण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उदयपुर रेंज पुलिस और यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में एक रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला विद्या भवन ऑडिटोरियम फतेहपुरा में आयोजित हुई, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ साथ पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया। कार्यशाला में मुख्य रूप से पुलिस अधिकारियों को ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने, उनकी शिकायतों के प्रभावी समाधान के तरीकों पर जोर दिया गया। साथ ही समुदाय के लोगों को ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। इस अवसर पर यूनिसेफ राजस्थान की बाल संरक्षण सलाहकार सिंधु बेनोजीत मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था में ट्रांसजेंडर समुदाय की सहभागिता और सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है। इस कार्यशाला के माध्यम से थाना स्तर पर मनोनीत पुलिस अधिकारियों को ये समझाया गया कि ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं को कैसे संवेदनशीलता से सुना और हल किया जाए। आयोजकों का मानना है कि इस पहल से समाज में समावेशिता बढ़ेगी और ट्रांसजेंडर समुदाय को समान अधिकार दिलाने की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसा आज आप यहाँ पर देखा होगा कि उदयपुर में एक यूनिसेफ ने और स्माइल प्रोजेक्ट के थ्रू में एक कार्यशाला आयोजन की है, जो कि हमारे रेंज स्तर पे है और जो हमारे जो नोडल ऑफिसर्स जो हैं, जो पुलिस प्रोटेक्शन सेल के नोडल ऑफिसर हैं, उनको 2019 का एक्ट और 2020 का जो रूल है उनकी एक वर्कशॉप रखी गई ताकि हम उनके साथ बात कर पाएँ और ताकि वो फ्यूचर में अपने जो फील्ड में अच्छे से उनको जानकारी मिल पाए और अच्छे से उनके जो कुछ सवाल है उनका संशोधन भी हो पाए और ताकि उनमें चर्चा करके बात करेगी ताकि वो फील्ड में बेहतर तरीके से और अपने से काम कर पाए। इस तरीके की समस्याएं जो है मुख्य रूप से ट्रांसजेंडर्स के सामने आती है। अगर मैं पुलिसिंग की बात करूं या सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं, देखो पहले पुलिस सुरक्षा की बात करें तो इनको पता भी नहीं है कि कौन से थाने में कौन नोडल ऑफिसर हमारे लिए अपॉइंटेड है, और नोडल ऑफिसर जो भी अपॉइंटेड है उसके पास में मुद्दों की जानकारी भी होनी चाहिए और समाज को भी मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए। मेरा मुद्दा है क्या है, किन चीज़ों पे जाके मैं ले जाऊं। आपसी मुद्दे तो डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के बात होती है या आपसी झगड़े पार्टनर्स को लेकर जगह की बात होती है, या और किन चीज़ों के मुद्दे जो 2019 का एक्ट बोलता है कि मेरे नाम परिवर्तन में मेरे को किसी ने बदला नहीं डिपार्टमेंट के थ्रू, या मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ या मेरे साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो उन तरह की जानकारी को दी गई ताकि नोडल ऑफिसर उनकी बात सुने और उनसे संवेदनशील से बात करके और उनका समस्या का समाधान करें। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलग
अलखनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलखनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। बांसवाड़ा के बहुचर्चित खांडू कॉलोनी दोहरे हत्याकांड मामले में एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी राकेश पंचाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। राकेश पंचाल पर देवकन्या और उनके बेटे विवेक की हत्या का गंभीर आरोप था। ये मामला साल 2018 का है, जब देवकन्या की गला रेतकर हत्या कर दी गई और उनके बेटे को नदी में धक्का देकर मारने का आरोप राकेश पंचाल पर लगाया गया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के बयान, 57 दस्तावेज और 14 आर्टिकल पेश किए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें अपर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोष मुक्त करार दिया। इस फैसले के बाद मृतका के परिजन और समाज का एक वर्ग इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है। अपर लोक अभियोजक गौरव उपाध्याय ने बताया कि अभियोजन पक्ष इस निर्णय के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील करेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के गंभीर मामलों में न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है और सभी कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। बताया जाता है कि आरोपी राकेश पंचाल ने तंत्र मंत्र के नाम पर देवकन्या की निर्मम हत्या की थी और उसके बेटे विवेक की लाश नदी से बरामद हुई थी। घटना के बाद पंचाल समाज और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश था। अब न्याय की अंतिम उम्मीद उच्च न्यायालय पर टिकी है। ये मामला ये था कि 23/9/2018 की घटना है। उस दिन रात को गणपति विसर्जन के दिन देवकन्या नामक महिला को पूजा करवाने के बहाने और उसके पुत्र को विसर्जन के लिए, नारियल विसर्जन के लिए घर से बाहर रखा गया था और पूजा करवाने के बहाने जेवर और नकदी रखवा ली थी और वहां पर देवकन्या की हत्या कर दी गई और बाद में उसके पुत्र विनय को गेमन पुल पर ले जाकर पानी में फेंक दिया गया था। विसर्जन के बहाने उसको धक्का देकर गिरा दिया गया। इस प्रकार ये दोहरा हत्याकांड था। इसमें जो अनुसंधान के पश्चात आरोपी राकेश था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया गया और संपूर्ण विचारण के बाद अभियोजन, जबकि अभियोजन ये मानता है कि उन्होंने मजबूत केस पेश किया है, परंतु अभी राकेश को विचारण न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया है। तो हम इस निर्णय की समीक्षा करेंगे, विस्तृत निर्णय का अध्ययन करके और जल्दी से जल्दी वापस राजस्थान उच्च न्यायालय में हम इस मामले में शीघ्र ही अपील पेश करेंगे और हमें विश्वास है कि हमें राजस्थान उच्च न्यायालय में सफलता प्राप्त होगी और आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में लगातार हो रही बारिश के कारण राजकीय लाल बहादुर शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल का परिसर इन दिनों तालाब में तब्दील हो गया है। स्कूल मुख्य सड़क से कई फीट नीचे स्थित होने के कारण वहां चारों ओर करीब 2-2 फीट तक पानी भर गया है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को स्कूल आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल परिसर में भरे पानी के कारण कई विद्यार्थी स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। जो विद्यार्थी आ भी रहे हैं, उन्हें जूते कपड़े भीगने की परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं स्कूल स्टाफ को भी रोजाना गीले रास्तों और पानी से होकर स्कूल तक आना पड़ रहा है। संस्था प्रधान ने बताया कि लगातार जल भराव की स्थिति बनी हुई है और यदि जल्द पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो स्कूल की नियमित पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो सकती है। उन्होंने नगर प्रशासन से शीघ्र उचित समाधान की मांग की है ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो और स्टाफ को भी राहत मिल सके। स्थानीय नागरिकों ने भी स्कूल की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि वर्षों से स्कूल परिसर की जल निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। बारिश होते ही ये स्थिति बन जाती है, जिससे हर बार विद्यार्थियों और शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, उदयपुर। उदयपुर में गुरुवार सुबह से ही बादल छाए रहे, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई। बीते कुछ दिनों से जारी रिमझिम बारिश के दौर के बाद शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई। वहीं मौसम विभाग ने उदयपुर संभाग में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डबोक स्थित मौसम केंद्र के अनुसार दिन और रात का तापमान समान रूप से 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी नीचे है। इस कारण दिन भर ठंडी हवाएं चलती रही और उमस रहित वातावरण बना रहा। मौसम विभाग ने उदयपुर सहित संभाग के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है, खासकर निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति को देखते हुए। बारिश का असर झीलों पर भी नजर आने लगा है। पिछौला झील का जलस्तर 7.2 फीट तक पहुंच गया है। ये 11 फीट की कुल क्षमता में से अब भी 3.1 फीट खाली है। झील को भरने वाली सिसारमा नदी में 1 फीट और नालेश्वर चैनल में 6 इंच का बहाव बना हुआ है। फतेहसागर झील का जलस्तर 6 फीट दर्ज किया गया। 13 फीट की क्षमता वाली इस झील में अभी और भी पानी भरने की संभावना है। गोवर्धन सागर में भी जलस्तर बढ़कर 4.2 फीट पहुंच गया है, जबकि इसकी पूरी क्षमता 9 फीट है। मौसम के बदले रुख से शहरवासियों को फिलहाल गर्मी से राहत मिल रही है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चों, ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में स्थित रोडवेज बस स्टैंड अब जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगा। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से नगरपालिका और रोडवेज विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से बस स्टैंड का निरीक्षण कर कई विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार किए हैं। नगरपालिका अध्यक्ष आशीष गांधी, अधिशासी अधिकारी जितेंद्र कुमार, वरिष्ठ पार्षद हरीश सोमपुरा और रोडवेज मुख्य प्रबंधक की मौजूदगी में निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड पर सुविधा कॉम्प्लेक्स, आरओ वाटर प्लांट, चाइना मोज़ेक टाइल्स, पौधरोपण और लाइटिंग सहित कई कार्यों पर सहमति बनी। परिसर में स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स को अत्याधुनिक सुविधाघर में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष सुविधा विकसित की जाएगी। ड्रेनेज सिस्टम में सुधार, टाइल्स का नवीनीकरण और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। बस स्टैंड परिसर में स्थित प्याऊ को नया स्वरूप दिया जाएगा, जिसमें आरओ प्लांट और वाटर कूलर की सुविधा जोड़ी जाएगी, ताकि यात्रियों को ठंडा और साफ पानी उपलब्ध हो सके। आरओ वेस्ट वाटर के उपयोग के लिए ड्रिप एरिगेशन सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे पौधरोपण किया जाएगा। वहीं रोडवेज कार्यालय की छत की सीलन और टपकने की समस्या के समाधान के लिए चाइना मोज़ेक और रंग रोगन किया जाएगा। रात के समय अंधेरे की समस्या दूर करने के लिए अतिरिक्त लाइट्स लगाई जाएंगी। प्रस्तावों को रोडवेज प्रबंधन की स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चेयरमैन गांधी ने बताया कि सागवाड़ा और आसपास के ग्रामीण इलाकों से प्रतिदिन हजारों लोग बस स्टैंड पर आते हैं, लेकिन अब तक मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा है। नगर पालिका अब इस दिशा में ठोस पहल कर रही है। वहीं पार्षदों ने सागवाड़ा से वाया आसपुर होते हुए जयपुर के लिए बस सेवा शुरू करने की मांग भी रखी, जिस पर मुख्य प्रबंधक ने रूट सर्वे कर जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया। तो सरकार की ओर से और उसके अलावा मुख्यालय उसकी ओर से निर्देश है कि साहब अगर तो बस स्टैंड वगैरह जितने भी हैं उन पर आधारभूत सुविधाएं हैं उनको विकसित किया जाना है। उसके लिए आज मैं चेयरमैन साहब ने उनको बताया था और उनका इंस्पेक्शन भी हुआ है। तो ये अगर सागवाड़ा बस स्टैंड पर अगर तो पैसेंजर एमिनिटीज शेड्स वगैरह हैं, टॉयलेट्स हैं, सुलभ शौचालय हैं और उसके अलावा अगर आरओ वाटर है, इनकी फैसिलिटी है उनको डेवलप किया जाना है। आज मुख्य प्रबंधक जी डूंगरपुर के आग्रह करने पे आज बस डिपो का हमने निरीक्षण किया। बस डिपो पे यहाँ पे एक शौचालय बना हुआ है, उसको हम उनके निवेदन पे हम लोग इसको आधुनिक शौचालय बनाने की कोशिश निर्णय लेंगे। साथ में एक प्याऊ भी बना हुआ है,
उस प्याऊ को भी हम लोग नया निर्माण करेंगे। साथ में जो डिपो का जो ऑफिस है उसमें जो दीवार वगैरह जो पुरानी हो गई है, ऊपर से पानी का सीलन आ रहा है, तो उस पर चाइना मोजेक की बात करी गई है, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करवाएंगे और जल्दी से जल्दी जो भी बस डिपो में कमियां होंगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग में मोहर्रम जुलूस निकाले जाने की संभावित चर्चा के बीच गुरुवार को कुंभलगढ़ कस्बे में माहौल तनावपूर्ण हो गया। हिंदू संगठनों और सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। इस विरोध के चलते कुंभलगढ़ बाजार पूरी तरह बंद रहा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला भी फूंका। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कुंभलगढ़ दुर्ग केवल एक पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली और हिंदू संस्कृति की धरोहर है। ऐसे में यहाँ मुहर्रम जैसे किसी धार्मिक आयोजन की अनुमति देना ऐतिहासिक विरासत के अपमान के समान है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता रंजीत हिंदू ने कहा कि ये दुर्ग हमारी आस्था और गौरव से जुड़ा हुआ है, इसे धार्मिक विवादों में घसीटना अनुचित है। प्रदर्शन के दौरान ये भी आरोप लगाए गए कि भारतीय पुरातत्व विभाग पूर्व में दुर्ग परिसर स्थित मंदिर से ध्वजा हटवा चुका है, जो धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि प्रशासन इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाए और भविष्य में इस तरह के आयोजनों की अनुमति न दी जाए। गौरतलब है कि कुंभलगढ़ दुर्ग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत संरक्षित स्मारक है। अब ये मामला स्थानीय प्रशासन और एएसआई के बीच समन्वय से सुलझाने की प्रक्रिया में है। फिलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन क्षेत्र में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। नेशनल हाईवे पर दवाओं से भरा ट्रक पलटा, 1 घंटे तक जाम। प्रतापनगर थाना का है मामला। उदयपुर में टीएडी विभाग के खिलाफ यूनुस चौकीदार का आंदोलन हुआ तेज। भीख मांगो कार्यक्रम से भ्रष्टाचार पर किया सीधा प्रहार। रानी रोड छोड़ से मार्ग पूरी तरह हुआ बंद, सड़क निर्माण कार्य के चलते हो रही है परेशानी। बांसवाड़ा में बारिश से हाल हुए बेहाल, लगातार बारिश के चलते स्कूल हुए जलमग्न। छात्रों और शिक्षकों को करना पड़ रहा है समस्या का सामना। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।